सभी स्नेही प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाई बहनों को ओम शांति। मीठे मीठे बेहद के बाप दादा को ओम शांति। ओम शांति प्यार से कहेंगे, खुद के स्वरूप को अनुभव करते हुए कहेंगे ओम शांति। आज 16 मई 2022 के ईश्वरीय महावाक्यों में प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। ईश्वरीय फैमिली का लॉ नियम है भाई भाई हो रहना। ब्राह्मण कुल का लॉ है भाई बहन हो रहना, इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। प्रश्न है, यह संगम युग कल्याणकारी युग है, कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, इसी समय बाप अपने लाडले बच्चों के सम्मुख आते हैं और बाप टीचर सतगुरु का पाठ अभी ही चलता है। यही कल्याणकारी समय है जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत, जो नर्क को स्वर्ग बनाने की व सबको सदगति देने की है, उस श्रीमत को जानते और उस पर चलते हो। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा सन्यास सतो प्रधान सन्यास है, कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम बुद्धि से इस सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो। तुम इस सन्यास में सिर्फ बाप और वर्षे को याद करते हो, पवित्र बनते और परहेज रखते, जिससे देवता बन जाते हो। उनका सन्यास हद का है और बेहद का नहीं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था कि मन मना भव, यही सतगुरु का बीज मंत्र है। क्या है? मन से मुझ को याद कर, मन मना भव और मामेकम भव। मुझ एक को याद कर और मन से मुझे याद कर, कर्म में रहते याद कर। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सभी अपने को आत्मा समझते हो, अपने को कोई परमात्मा तो नहीं समझते हैं। इस संसार में हम मुसाफरी के लिए आए हैं, मेहमान है ना, तो भगवान नहीं है, तो मेहमान ही समझ कर रहना है ना, गेस्ट हैं हम, तो भगवान तो नहीं समझते ना। गाते भी हैं, पाप आत्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा, देवात्मा, संत आत्मा, है ना, ऐसे गाते हैं। तो महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। खाद आत्मा में ही पड़ती है। आत्मा ही दुख सुख शरीर के द्वारा भोगती है। लेप छेप सब आत्मा में लगे हैं, है ना। सतो से रजो तमो में आत्मा आती है। शरीर तो जब छूटता है तब विनाश हो जाता है। शरीर के साथ लेप छेप खत्म नहीं होते हैं, है ना। आपके संस्कार आत्मा लेकर जाती है और आत्मा फिर वही संस्कारों में वापस लौट भी आती है। जब नया जन्म लेती है, बड़े होती है, तो वही सब करती है जो संस्कार साथ लेकर जाती है और फिर उस दूसरे जन्म से भी सीखती है कुछ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लेप छेप आत्मा में लगते हैं। यह बात बुद्धि से समझने की है। बाबा कहते हैं आत्मा में खाद पड़ती है। बाप बच्चों को युक्ति से बैठ समझाते हैं। यह तो ज़रूर है कि आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, क्योंकि हम एक परमात्मा की संतान, आपस में आत्माएं भाई भाई हैं, है ना। आत्मा का तो कोई रंग रूप वेशभूषा या कोई शरीर है नहीं है। आत्मा है ही ज्योतिर्बिंदु, है ना। शरीर बड़ा छोटा होता है, शरीर की आयु बढ़ती है। आत्मा तो है ही बच्चा, हाँ, और बाप का बच्चा है, तो भाई भाई हैं। और शरीर के संबंध में आए तो भाई और बहन हैं। अब कई युगल बैठे हैं, इन्हों को कहें कि अपने को भाई बहन समझो तो बिगड़ पड़े। युगल आपस में पति पत्नी को कहें तो बिगड़ पड़े। इसलिए बाबा कहते हैं 7 रोज की भट्टी में पको। जब 7 रोज का आप कोर्स समझ लेंगे और उस परमात्मा की पहचान और हम खुद की पहचान जब समझ लेंगे, तो स्वतः ही ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर स्वतः ही हम इस राज को भी समझ लेंगे। बाबा कहते हैं यदि हम उन्हें युगल बैठे उन्हें भाई बहन कह दे तो बिगड़ पड़े, परंतु यह लॉ समझाया जाता है कि हम सब आत्माओं का बाप एक है। पतियों का पति, पिता का पिता, माँ का माँ, है ना। तो इस तरह से वही एक परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता है। तो ऐसे फिर भाई भाई हो गए। फिर मनुष्य तन में आते हैं
तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। जब हम आत्माएं इस व्यक्त शरीर को, इस ना दिखाई देने वाले शरीर को नहीं लेते, तब हम कैसे रहते हैं आत्माएं, है ना। ज्योतिर्बिंदु है निराकारी। अब जब शरीर लेते हैं तो प्रकृति के बीच विराजमान आकर हो जाती है आत्मा। इस तरह से फिर मनुष्य तन में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। तो जरूर उनकी मुख वंशावली आपस में भाई बहन ठहरे, है ना। क्योंकि जब कोई गरीब का बच्चा कोई बड़ा रईस फैमिली वाला अनाथ आश्रम या गरीब का बच्चा अडॉप्ट करता है, तो जो भी अडॉप्ट करते हैं वो बच्चा उसको माँ बाप बुलाते हैं कि नहीं, वो वारिस हो गया कि नहीं। तो ऐसे ही हम बच्चे मुख वंशावली है ना। तो इस तरह बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं मुख वंशावली आपस में भाई बहन ठहरे। सब कहते भी हैं कि परमपिता परमात्मा बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। हम उनके बच्चे हैं तो क्यों ना हम स्वर्ग के मालिक बने। परंतु स्वर्ग तो होता ही है सतयुग में। ऐसे नहीं कि बाप कोई नई सृष्टि आकर रचते हैं। बाप तो आकर पुरानी को नया बनाते हैं। रावण आकर नए को पुराना बनाता है। अर्थात इस विश्व को बदलते हैं कौन? ईश्वर। तो जरूर बाप यहाँ आया है, भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया है। उसका यादगार सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़ा बनाया है। बरोबर भारत में एक देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, और सभी बाद में वृद्धि हुए हैं। तो जरूर बाकी सभी आत्माएं निर्वाण धाम में बाप के पास रहेंगी। भारतवासी जीवन मुक्त थे, सूर्यवंशी घराने में थे, अब जीवन बंधन में है, जीवन बंध में है ना। तो जनक का भी मिसाल है कि उनको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्त सारे स्वर्ग को कहेंगे, जहाँ जीवन तो है लेकिन मुक्त अवस्था में। आत्मा को देखती है और अपना पार्ट बजाती है ना। शरीर को, चित्र को कोई नहीं देखता। विचित्र को देख फिर सभी अपने ड्रामा में चलते हैं। तो वहाँ कर्म अकर्म होता है तो हमें दुख नहीं होता। जब हमारा कर्म विकर्म बनते हैं तो फिर दुख शुरू हो जाता है ना। हम परमात्मा को भूल जाते हैं। फिर जब स्मृति परमात्मा दिलाते हैं तो उसकी फिर प्रालब्धि प्राप्ति हमें वो मिलती है। तो इस तरह बाप कहते हैं कि फिर उसमें बाकी जिन्होंने जितनी मेहनत की उतना पद पाया। जीवन मुक्त सारे स्वर्ग को कहेंगे। जीवन मुक्त तो सबको कहेंगे, तो जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक सतगुरु होना चाहिए। परंतु यह किसको पता नहीं है। अभी तो सब माया के बंधन में है, 5 विकारों में है ना। पूरे विश्व में ये रावण 5 विकार व्याप्त हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा है कि 10 शीश जो रावण के दिखाए हैं, एक्चुअली जो उसकी वाइफ होती है रावण की, उसके तो 5 विकार काउंट ही नहीं करते, रावण को कह देते हैं ना। तो 5 स्त्री के और 5 नर के, इस तरह से 10 शीश हो जाते हैं विकारों के, है ना। तो अभी सब क्या है? माया के बंधन में है। कहा जाता है कि ईश्वर की गति मत न्यारी है, उनकी है श्रीमत। वह आते हैं जरूर, पिछाड़ी में सब कहेंगे कि अहो प्रभु। वह आते हैं जरूर, पिछाड़ी में सब कहेंगे कि अहो प्रभु। तुम अब कह रहे हो कि अहो प्रभु, तेरी इस नरक को स्वर्ग बनाने की गत बड़ी न्यारी है और बहुत प्यारी है। तुम जानते हो, फिर से हम सहज राजयोग सीख रहे हैं। कल्प पहले भी संगम पर ही सिखलाया होगा ना। बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चों, मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ। वह सुप्रीम बाप भी है तो सुप्रीम टीचर भी है। नॉलेज देते हैं और कोई भी सृष्टि चक्र की नॉलेज दे ना सके, इसीलिए बाप को नॉलेजफुल कहा है ना। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत व वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते नहीं। परमपिता परमात्मा स्थापना और विनाश का कार्य कैसे कराते हैं यह कोई भी नहीं जानते। जानी जाननहार एक ही है। तो तुम बच्चे अब ज्ञान लेकर के अब जान गए हो, मनुष्य से देवता किए। यह महिमा उनकी है। मूत पतीली कपड़े धोए, इस आत्मा को, इतनी गंदी आत्मा को धोया ना। जैसे माँ अपने बच्चों के गंदे कपड़े धोती है, तो ऐसे ही वो परम माँ परमात्मा हम आत्माओं के इतने मैले, है ना, वस्त्र को धोती है आकर के, ताकि फिर हम
कौन से उसमें बैठ सकें, देवलोक में जाकर बैठ सकें। देव आत्मा किस में बैठेगी, पवित्र जगह में बैठेगी ना, तो फिर तन भी पवित्र, मंदिर भी पवित्र चाहिए होगा। तो फिर बाप कहते हैं कि अब अपने से हर एक पूछे कि हम मूत पतीली हैं या पवित्र हैं, कैसे हैं। बाबा कहते हैं पूछिए खुद से, खुद का खुद से क्वेश्चन है ना, कि कोई दूसरा आपको कहे, है ना, कि हम मूत पतीली हैं या पवित्र हैं। यहाँ तो पूरे सब लोग संन्यास लेकर के जंगलों में हैं, पवित्र आत्माएं हैं, लेकिन है तो विकारी शरीर, मुखवंशावली, है ना। मुखवंशावली तो नहीं, मुखवंशावली हुए भी ब्राह्मण तो भी शरीर तो पतित ही है ना। तो यह बात समझने की है। बाबा कहते हैं पूछें, अकाल तख्त है ना, क्या है अकाल तख्त? भ्रकुटी के बीच विराजमान आत्मा, है ना, जिसका कोई काल नहीं। तो अकाल मूर्त उनका तख्त कहाँ है? वह तो जरूर परम धाम अथवा ब्रह्म महातत्व है। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं, उनको भी अकाल तख्त कहा जाता है। वहाँ कोई आ ना सके, उस स्वीट होम में हम रहते हैं, बाबा भी वहाँ रहता है। बाकी वहाँ कोई तख्त या कुर्सियाँ आदि रहने के लिए नहीं है। अब बाबा को कितनी जगह चाहिए, या हम आत्माओं को निराकार दुनिया में कितनी जगह चाहिए होगी, जो हम अदृश्य हैं लेकिन दुनिया तो है ना। अब इतने शरीर लिए तो आए तो हैं कहीं से, तो हम निराकारी दुनिया से आए हैं जहाँ का परमात्मा है, रहने वाला, है ना। तो यह बात बाबा समझाते, वहाँ कोई आ ना सके, है ना, वहाँ बाबा भी रहता। बाकी वहाँ कोई तख्त व कुर्सियाँ आदि रहने के लिए नहीं है। माना बाबा किसकी बात कर रहे हैं? शरीर की। ये शरीर आदि वहाँ नहीं है, है ना ही ये भ्रकुटी का अकाल तख्त है वहाँ पर, है ना। वहाँ तो अशरीरी है ना। तो समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, अर्थात लायक बनते हैं। बाप कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। अभी तुम ब्रह्मापुरी में बैठे हो, ब्रह्मा की संतान हो और शिव बाबा के बच्चे भी हो। अगर अपने को भाई बहन नहीं समझेंगे तो काम विकार में चले जाएंगे, है ना। यह है ईश्वरीय फैमिली। पहले तुम बैठे हो, दादा भी है, बाबा भी है, और तुम उनके बच्चे हो, तो तुम हुए शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान, शिव के पौत्रे ठहरे। फिर मनुष्य तन में हैं तो बहन भाई हुए। कितना सहज रीति बाप समझाते हैं। इस समय तुम भाई बहन प्रैक्टिकल में हो। यह ब्राह्मणों का कुल है, यह बुद्धि से समझने की बात है। जीवन मुक्ति भी सेकंड्स में मिलती है। बाकी मर्तबे तो बहुत हैं, वहाँ दुख देने वाली माया तो होती नहीं, भला कितने भी पद से नीचे हों, लेकिन वहाँ कोई किसी को दुख नहीं देता। चाहे दास दासियाँ हों, चाहे राजा रानी हों, चाहे महाराजा महारानी हों, और चाहे जानवर हों, और चाहे प्रकृति हो, सब सुख देने वाली, है ना। तो इस तरह वहाँ कोई तरह का रिंचक मात्र भी दुख नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं, क्योंकि वहाँ निर्विकारी है, माया नहीं, सतो प्रधान है। ऐसे नहीं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक रावण को जलाते रहेंगे। जो कहते हैं कि परंपरा से जलाते आते हैं, यह असंभव है। स्वर्ग में असुर कहाँ से आए? बाप ने कहा है कि यह आसुरी संप्रदाय है, फिर उनका नाम रख दिया है अक्कासुर बक्कासुर। कहते हैं कृष्ण ने गायें चराई, यह भी पाठ चला है। शिव बाबा की गायें तुम ठहरी ना, है कि नहीं। शिव बाबा सबको ज्ञान घास खिलाते हैं ना, और मुरली बजाते हैं, तो मुरली मधुर बजाते हैं, हम सुनकर गोपियाँ गोपी बल्लभ से सुनते हैं। ब्रह्मा मुख, जो कृष्ण की आत्मा, शरीर अभी उसका नहीं कृष्ण का। तो इस तरह से आप यदि समझें, मनन चिंतन करें, मुरली के महावाक्यों को बहुत ध्यान से सुने, तो एक एक वाक्य में रत्न है, एक एक वाक्य में ना जाने कितने अर्थ छुपे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा सबको ज्ञान घास खिलाते हैं। घास खिलाने वाला, परवरिश करने वाला वह है। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न और हम नीच पापी हैं, हम मूर्ख हैं, ऐसा कहते हैं ना। अपने को देवता कह ना सके, हिंदू कह देते हैं। असुर नाम भारत है। गीता में भी यह सदा लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य। गीता में हिंदुस्तान तो नहीं कहा है। यह है भगवानुवाच। भगवान एक निराकार है, जिसको सब जानते हैं। स्वर्ग में हैं सब देवी गुण वाले मनुष्य। उन्हों को ही 84 जन्म लेने हैं।
जो जरूर स्वर्ग से नरक में आएंगे। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, उनका भी अर्थ होगा ना। नंबर 1 पूज्य श्री कृष्ण है। किशोर अवस्था को सतो प्रधान कहा जाता है, बाल अवस्था को सतो, युवा है रजो। किसकी? कृष्ण की। वृद्ध है तमो। समझा बाबा क्या समझा रहे हैं? रिपीट करती हूँ। नंबर 1 पूज्य श्री कृष्ण है। किशोर अवस्था, जब कृष्ण की सतो प्रधान अवस्था रहती है तो वो कौन सी अवस्था में रहता है? बच्चे की, है ना, प्रिंस की किशोर अवस्था में, उसे कहा जाता है सतो प्रधान, इसीलिए सबसे ज्यादा पूज्य है। बाल अवस्था को सतो प्रधान से सतो में आ जाते हैं। युवा है तो रजो में आ जाएंगे आफ्टर स्वयंवर, फिर वृद्ध है तो तमो में आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आत्मा की भी 3 स्टेज बताई बाबा ने, और आदि मध्य अंत का जो बताया वो भी 3 स्टेज है ना, 3 उससे गुजरती है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं वृद्ध है तमो, सृष्टि भी सतो रजो तमो होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना चाहिए। बाप आते ही हैं संगम पर, यह है मोस्ट कल्याणकारी युग। ऐसा युग कोई हो नहीं सकता, सतयुग से त्रेता में आए उनको कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ 2 कलाएं कम हो जाती हैं। क्योंकि 2 कला कम हुई तो उनको कल्याणकारी युग कैसे कहेंगे? आज हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं, कल बेचते हैं, तो वो सेकंड हैंड ही कहलाएगी ना। फिर द्वापर में आएंगे तो और कला कमती हो जाएगी, तो यह कल्याणकारी युग नहीं रहा। कल्याणकारी यह संगम युग है, जबकि बाप खास भारत को और आम सबको गति सदगति देते हैं। अभी तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं कि यह देवी देवता धर्म ही सुख देने वाला है। तुम अपने धर्म को भूल गए हो, तब और धर्मों में घुस जाते हो। वास्तव में तो तुम्हारा धर्म सबसे ऊंचा है। अब फिर तुम वही राजयोग सीख रहे हो, तो श्रीमत पर चलना पड़े। बाकी सब हैं आसुरी रावण मत पर चल रहे हैं रावण की। सब में 5 विकार हैं, उनमें भी पहला है अशुद्ध अहंकार। बाप कहते हैं देह अहंकार छोड़, देही अभिमानी बनो, अशरीरी भव। तुम मुझ बाप को भूल गए हो। यह भी भूल भुलैया का खेल है। भूले तो दुखी, याद आई तो सुख की दुनिया में जाने की तैयारी। और याद दिलाने वाला स्वयं मैं हूँ। कौन हूँ मैं? परमात्मा, जिसकी याद दिलाने मैं खुद आऊँ, उसके अलावा कोई याद दिला ना सके। तो यह भूल भुलैया का खेल है। कई फिर कहते हैं नीचे गिरना ही है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें? एक बहन बाबा के महावाक्यों को सुन रही थी, मुरली को सुन रही थी, बाबा की क्लास में जाया करती थी। तो एक महावाक्य में सुना कि जो कल्प पहले हुआ और जो भी हो रहा है या जो होगा वो तो नया नहीं है, जो होता आया है सो होगा। तो वो उठ के चलने लगी कि जब मुझे रोटी ही बनानी है तो फिर सुन करके क्या फ़ायदा है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं इस तरह से भूल भुलैया का खेल है, नीचे गिरना है ही है तो पुरुषार्थ क्यों करें? अरे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो स्वर्ग की राजाई कैसे मिलेगी? ड्रामा को भी समझना है। यह एक ही सृष्टि है जिसका चक्र फिरता है। सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होसी भी सत्य, है ना। सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होसी भी सत्य। कहते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो कब शुरू होगी, कैसे रिपीट होगी, उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं फिर से तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, तुम भी सीखते हो। राजा स्थापन होगी, यादव कौरव खत्म हो गए और जय जयकार हो गई। फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं। स्वर्ग का रास्ता नर्क से होकर जाता है, नहीं तो तब तक रास्ता बंद रहता है। जब लड़ाई लगती है तभी गेट खुलता है। बाप आकर गाइड बन ले जाते हैं, लिबरेटर भी है, माया के फंदे से छुड़ाते हैं। गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं, बहुत डरते हैं कि कहाँ गुरु की आज्ञा ना मानी तो कुछ श्राप ना मिल जाए। आप कहते हैं कि इस तरह से गुरु
तप करते थे, जंगलों में जाकर बहुत अधिक तपस्या करते थे ईश्वर को खुश करने के लिए ना। लेकिन परशुराम जैसे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो संत महात्मा हुआ करते थे, उनको तो कितने जल्दी आवेश आता था, कोई भंग डाल देता था तो उनको तुरंत श्राप दे देते थे। तो यही बात मन में बैठ जाती है ना, कि श्राप ना मिल जाए। अरे आज्ञा तो तुम मानते ही कहाँ हो, वह निर्विकारी पवित्र और तुम विकारी अपवित्र। कौन? गुरुओं। कोई बात बाबा कह रहे तो गुरु में मनुष्य की कितनी भावना रहती है, गुरु में रहती है ना भावना मनुष्यों की। क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं। भक्ति मार्ग का प्रभाव है। अब तुम समझो सयाने बने हो, तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी, उसमें भी ब्रह्मा सो विष्णु का पाठ यहाँ है। शंकर को यहाँ आने की दरकार नहीं, यहाँ है जगदम्बा जगत पिता और तुम बच्चे। फिर से सुनो, शंकर को यहाँ आने की दरकार नहीं, यहाँ है जगदम्बा जगत पिता और तुम बच्चे। फिर इतनी भुजा वाली देवियां आदि कितना बैठ बनाते हैं। अथाह चित्र हैं, यह सब चित्र हैं भक्ति मार्ग के लिए। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं। राधे कृष्ण आदि को भी 4 भुजाएं दे देते हैं। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वह है 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की, इसलिए दोनों की पूजा होती है कंबाइंड रूप में। यह प्रवृत्ति मार्ग है और कुछ है नहीं। काली की जीभ कैसी दिखलाते हैं, कृष्णा को भी काला बना दिया है। वाम मार्ग में जाने कारण काली हो जाती है, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरी बन जाती है। जगदम्बा ऐसी मीठी मम्मा, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, उसकी मूर्ति को भी काला बना दिया है। कितनी देवियां बनाते हैं, पूजा कर समुद्र में डुबो देते हैं। जिसे आप भगवान कहते हैं उसे ही डुबो आते हैं साज श्रृंगार करके। परमात्मा तो हम अपवित्र आत्माओं को डुबोते नहीं हैं, बल्कि आत्माओं को अपवित्र से पवित्र बनाते पतित पावन बाप आ करके, और बच्चों को नर से नारायण और मनुष्य से देवता बनाते हैं। न्यारा और प्यारा खेल खिलाते दिखाते हैं, है ना। तो इस तरह बाप कहते हैं कि उन्हें पूजा कर समुद्र में डुबो देते हैं, तो यह गुड़ियों की पूजा हुई ना, अंधश्रद्धा। बाबा कहते हैं यह सब ड्रामा में नूंद है, इसमें कोई दोष किसी का नहीं है, फिर भी होगा। भक्ति मार्ग का बड़ा पेशगीर विस्तार है। कितने मंदिर, कितने चित्र आदि हैं, हर जगह 10-10 कदम पर कहीं ना कहीं आपको एक फूल और पानी चढ़ा मिलेगा ही आपको, है ना। तो इस तरह से विस्तार है। कितने शास्त्र आदि, कितने चित्र हैं, बात मत पूछो। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। मनुष्य बिल्कुल इस समय तुच्छ बुद्धि हैं, कौड़ी मिसल बन जाते हैं। बाप कहते हैं अब भक्ति मार्ग के धक्के बहुत खाए, अब बाप तुमको इन झंझटों से छुड़ा देते हैं। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो, और पवित्र भी जरूर बनना पड़े, परहेज भी रखनी पड़े, नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। दवा कभी भी जेब में अच्छी नहीं लगती, दवा को खाना पड़ता है और दवा खाने के बाद परहेज भी करना पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा को बाबा बाबा कहने से कुछ नहीं होगा। बाबा को समझना है वो कौन है, और बाबा के महावाक्यों को मनन चिंतन कर उन्हें स्वरूप बनाना, धारण कर स्वरूप भी बनना है। बाबा कहना माना बाबा के समान बनना और बनाना, है ना। तो इस तरह परहेज भी रखनी पड़े, नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। सन्यासियों को भी गृहस्थियों के पास जन्म लेना पड़ता है, वह है रजो प्रधान सन्यास। यह है सतो प्रधान सन्यास। तुम पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, उस सन्यास में भी कितना बल है। प्रेसिडेंट भी गुरुओं के आगे माथा टेकते हैं। भारत पवित्र था, उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी सर्वगुण संपन्न थे, अभी तो संपूर्ण विकारी हैं। देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो ज़रूर उस धर्म के होंगे, गुरु नानक के मंदिर में जाते हैं तो ज़रूर सिख धर्म के होंगे ना। परंतु यह सब अपने को देवता धर्म के कहला नहीं सकते, क्योंकि पवित्र नहीं है। अब बाप कहते हैं फिर से, मैं शिवालय बनाने आया हूँ। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। यह ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता है। गीता रामायण आदि सब खत्म होने हैं ड्रामानुसार। फिर अपने समय पर निकलेंगे। कितनी समझने की बातें हैं। यह पाठशाला ही है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु मनुष्य की सदगति कदाचित कर नहीं सकते। अल्पकाल का सुख तो सभी 1-2 को देते रहते हैं। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी दुख ही दुख है। सतयुग में
दुख का नाम ही नहीं, नाम ही है स्वर्ग सुख धाम। स्वर्ग का नाम कितना बाला है। बाप कहते हैं कि भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु इस अंतिम जन्म में बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम आपका बच्चा हूँ। आत्मा प्रतिज्ञा करती है परमात्मा से, यह अंतिम जन्म जरूर पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लूँगा। बाप को याद करना बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज धारणा के लिए मुख्य सार पापा ने कहा, पहला देह है अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। मैं करने से ही मैंपन ही क्या है, जो है देह अहंकार है ना। तो मैं से फिर मन मैला हो जाता है, इसीलिए मैंपन से निकलना है ना। दूसरा, ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। आज को वरदान, बच्चों प्रति संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। संगम युग छोटा सा युग है, इस युग में ही बाप के साथ का अनुभव होता है। संगम का समय और यह जीवन दोनों ही हीरे तुल्य हैं। तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी साथ को नहीं छोड़ना। सेकंड गाया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गाया। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करने का यह युग है। अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन, सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। सर्व के प्रति स्नेह भावना रखना है, सहयोग की भावना रखना है और हिम्मतहीन को हिम्मत देनी है, दुखी को सुख का रास्ता दिखाना है ना। तो विश्व सेवाधारी बनना है, अपकारी पर भी उपकार करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।